हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का मल्टीबैगर हंटर के एक और वीडियो में। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम अच्छे से अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लेके आते हैं। उसी में आज का एक स्टॉक जो कि है पावर सेक्टर का स्टॉक। और पावर सेक्टर जैसा आपको पता होगा, आजकल पावर सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं वो अच्छा गेन हमें दिखा रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज का जो स्टॉक है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। मार्केट कैप 3154 करोड़ का है। अभी आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मार्केट कैप बेशक से 3000 करोड़ का है, लेकिन स्टॉक वॉलेटाइल है, यानी स्टॉक में मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड ज़्यादा होती है, यानी 15-20% अपसाइड डाउन साइड नॉर्मल है इस स्टॉक के अंदर। बेशक से मार्केट कैप ज़्यादा है, मैच्योर होना चाहिए था, लेकिन उतना मैच्योर स्टॉक अभी नहीं है। प्राइस वाइज मैं आपको चार्ट वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं प्राइस की, तो 287 का प्राइस है। बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो कंपनी की जितनी बुक वैल्यू बनती है वो है 175 करोड़ के आसपास का। शेयर में जो पी बनता है वो 12 का है, और ये सबसे लोएस्ट पी अभी तक का है। अगर मैं बात करूँ तो जब स्टॉक लिस्ट हुआ था 15 के आसपास के पी पे लिस्ट हुआ था, अभी 12 का पी चल रहा है। स्टॉक का आरओसी आरओई बात करें तो 14% और 11% आरओई हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास की है। डिविडेंड कंस्टेंट नहीं है, यानी हमेशा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन पिछली बार कंपनी ने 0.69 का डिविडेंड जरूर दिया था। बात करते हैं इसमें जो हमें देखने को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर सेक्टर की कंपनी है, डेप्थ कितना है 20 करोड़ का। अगर रिजर्व की बात करें 1904 करोड़ के रिजर्व से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अमेजिंग लगा मुझे ये देख के कि यहाँ पे इतनी छोटी कंपनियों के पास भी इतने बड़े बड़े रिजर्व है, उसके बाद भी पावर सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। अगर बात करें डेप्ट टू इक्विटी 0.1 की है, और ये मुझे देख के इसलिए थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि जितने भी आप पावर सेक्टर की कंपनियां एनालाइज करेंगे उसके अंदर रिजर्व्स नहीं होते हैं, और बेशक से अगर उनके पास रिजर्व नहीं होते हैं, ऊपर से लोन और होता है। बिकॉज जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, जो ट्रेडिशनल पावर कंपनियां हैं, उन्हें कोल ऑपरेट करना है, उन्हें प्लांट बनाना है, तो उसके अंदर एटलीस्ट डिकेड लगता है कंपनी को ब्रेक थ्रू देने के लिए। लेकिन ऐसी जो नई कंपनियां आ रही हैं जो इंडस्ट्री के अंदर लीड कर सकती है फ्यूचर में, ये कंपनियों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे उन्हें इतने बड़े बड़े प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाने हैं, जिसके कारण वो अपने रिजर्व्स अच्छे रखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो हमने बताया था इंडस्ट्री का जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर से इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे कंपनी का जो सालाना सेल्स है वो पिछले साल का था 1070 करोड़ के आसपास का। उसमें प्रॉफिट लिया था 264 करोड़ का। 21% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है, जो कि बेहतरीन है। और अभी बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 228 करोड़ का कंपनी का सेल्स आया था, जिसमें 59 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट 2 क्वार्टर बहुत अच्छे नहीं गए हैं कंपनी के लिए। और अगर मैं बात करूँ सेल्स में कितना डिक्रीज था, पिछला क्वार्टर 8% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ कम हुई थी, और अभी जो ग्रोथ कम हुई है वो 16% के आसपास हुई है। तो ये मैं आपको जरूर आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक में जो जब कंसाइनमेंट मिलते हैं, जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या जो सेल परचेज एग्रीमेंट होता है कंपनी के अंदर, उस वक्त यहाँ पे जो हमें सेल्स नंबर देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और एज कम्पेरिजन टू बाकी और क्वार्टर्स में। तो अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा। और अगर आप ये स्टॉक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस पर स्टडी करना है। अगर बात करूँ, इस बार का 31% का ओपीएम आया है, जो कि स्टेबल ओपीएम नहीं है। अगर आप कंपनी के पिछले 2019 से 2020 तक 22 तक के ओपीएम देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ओपीएम देखने को मिलेगा। 31, 9, 29, 30, 14, 13, 28, 31। तो हालांकि ओपीएम इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा मिलता नहीं है पावर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद जो कंपनियां यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी के नाम में ही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है पावर सेक्टर पावर कंपनियों को, तो वहाँ पे जो अलग से पैसे आते हैं ऑपरेशन से, वहाँ पे यहाँ पे ओपीएम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईयर और ईयर बेसिस पे, तो ओपीएम ऑलमोस्ट 25% के आसपास यहाँ पे कंपनी मेंटेन रखती है, और 20 के आसपास आप मान सकते हैं कि ये मेंटेन रहेगा आने वाले 3-4 सालों में। अगर बात करें यहाँ पे जो हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, तो कंपनी का 2017 से ही है। तो मैं आपको 10 साल का आप यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन 5 साल में 55% और 3 ईयर में 3% के आसपास का कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है। अभी यहाँ पे सेल्स में अच्छा ग्रोथ आ सकता है जिस फील्ड में कंपनी है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको नीचे आ जाते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल पे, तो यहाँ पे 199 डेज है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब पावर सेक्टर है या पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके पास इससे भी बड़ा कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी हजार दिन तक का भी कंपनियों के पास साइकिल्स है। तो इस चीज़ को देख के मुझे कोई बड़ा वो नहीं लगा। लेकिन हाँ,
कंपनी का नॉर्मल है। अगर मैं बात करूँ इनके पीएस से या कंपेरिजन में, तो यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नॉर्मल है। यहाँ पे अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो पिछले 2019 दिसंबर 2019 से अभी तक की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। इस क्वार्टर में हल्की सी होल्डिंग बढ़ी है, यानी 0.18 से 0.21 हो गया है होल्डिंग। बात करें यहाँ पे FIS भी है 1.6% और DIS की बहुत बड़ी होल्डिंग्स है 26% के आसपास का। पिछले क्वार्टर 27 थी और ऑल द वे अगर बात करें तो पिछले 2019 से तो 228 का यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो अभी 26 हो गई है। बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग्स में बहुत कम है, यानी 11% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग्स है। और उसके अंदर भी यहाँ पे JP फाइनेंस यहाँ पे एक सिक्योरिटीज है जो कि 2% की मेजर होल्डिंग होल्ड करती है, यानी यहाँ पे करीबन 8% के आसपास का यहाँ पे कंपनी की होल्डिंग है, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स है। अगर बात करें कंपनी अब क्या करती है और इसके चार्ट पे, तो आ जाते हैं कंपनी के वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर कंपनी की वेबसाइट आप विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी की वेबसाइट देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी के पास बहुत अच्छे क्लाइंट है और क्लाइंट जितने अच्छे क्लाइंट्स होंगे आपके पास, उतनी अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ आपकी हो सकती है, उतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट आपको मिलता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत सारी PSU है, NTPC। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग स्टेट के जितने भी हमारे रहते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप हैं तो BSS में पावर सप्लाई करती है। वैसे ही हर स्टेट के अलग अलग पावर सप्लाई होते हैं, पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती है जिनके साथ कंपनी टायर्ड है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो बिहार और उत्तराखंड और बहुत सारे ऐसे जो कंपनियां हैं जिनके साथ कंपनी टायर्ड है। अभी यहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस आपको समझाना चाहूँगा। तो पावर सेक्टर के अंदर मेन बिजनेस क्या है? पहला तो रिटेल पावर सेक्टर है जो कि स्टेप डाउन कंपनी बनाती है ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि यूज होता है डायरेक्ट मिडल में, यानी अगर आप माने तो पावर जहाँ से जनरेट होती है वहाँ से डायरेक्ट आपके हाउस होल्ड में नहीं पहुँच सकती, उसे स्टेप डाउन किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। उस ट्रांसफॉर्मर को बनाने की जितनी कॉस्ट होती है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं कंपनी को, और वो ऑपरेट करने का भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लेती है। ये हो गया इंडस्ट्री का। अब यहाँ पे बात करूँ हमें इंडस्ट्री सेक्टर का, तो सबसे ऊपर हमने जो बात किया वो था रिटेल, जो हमें हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अभी इंडस्ट्री में भी कंपनी यहाँ पे EPC यहाँ पे इंस्टॉल करती है इंडस्ट्री के लिए, पैसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो 106 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट वैल्यू है, 57 करोड़ की, 46 करोड़ की यहाँ प्रोजेक्ट वैल्यू। कंपनी की वेबसाइट पे आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है, और आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वैल्यू जो है 1028 करोड़ का है, और वहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट और है जो कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और सभी प्रोजेक्ट आपको इस PDF के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये PDF और आपको वेबसाइट का लिंक दोनों ही आपको नीचे दे दूंगा। और दूसरा जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट जो हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो कंपनी बनाती है, दूसरा और ऑपरेट करती है। दूसरा सेगमेंट है ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी में क्या है? ग्रीन एनर्जी में विंड एनर्जी है, जिसके अंदर यहाँ पे कंपनी के पास 130 अप्रॉक्स मेगावाट का यहाँ पे विंड एनर्जी कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी सोल्ड कर सकती है आगे भी। और कितना सोल्ड करती है परसेंटेज वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। वी सोल्ड ऑलमोस्ट 33 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी एसोसिएटेड एट द इफेक्ट ऑफ 165 करोड़ इन फाइनेंशियल 2016-17। ये जो डाटा है ये पुराना है, 17 तक का है, लेकिन 33 मेगावाट्स का यहाँ पे कंपनी ने सेल किया था 130 मेगावाट्स के अंदर। अगर बात करूँ तो यहाँ पे और भी अच्छे कंपनी के यूज आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंपनी डेवलप कर रही है, जो कि आगे जाके यहाँ पे कंपनी उस प्रोजेक्ट से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तीसरा बिजनेस सेगमेंट जो बूट एंड बूम प्रोजेक्ट सिस्टम्स यहाँ पे कंपनी यूज करती है, जो कि यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है। तो PPC एग्रीमेंट ऑफ द हरियाणा के जो ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स है हरियाणा में, उनके से PPC एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन है, जो इंडियन फर्स्ट कंपनी है जो कि ऐसा करती है, और ये बिजनेस के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी कंपनी यहाँ पे देखेंगे तो एज सच हमें एक अच्छी कंपनी लगती है, जो कि इंडस्ट्रीज में कंपनी काम कर रही है वो फ्यूचर इंडस्ट्रीज है। डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे के फ्यूचर बहुत सारा इसेंशियल प्रोडक्ट्स है जो कि हमें जरूरत लगेगी फ्यूचर हमारी नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरा करने में। उस सेक्टर में जहाँ पे अच्छा खासा पी लेके जाती है, 80, 90, 100 के आसपास का कंपनी इंडस्ट्रीज पी लेती है, वहाँ पे इस स्टॉक का 12 का पी है। और अगर मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर,
तो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, ये रहा कंपनी का स्टार्टिंग डेट। अगर मैं बात करूँ तो लिस्टिंग डेट था हमारा 5 दिसंबर 2018 में लिस्ट हुआ था। ऑल द वे हाई 290 230 के आसपास बनाया, वापस से रिसेशन, उसके बाद नीचे करेक्शन हुई है कोविड की, उसके बाद कोविड से रिकवर हुआ। ऑल द वे हाई यहाँ पे कंपनी ने बताया 350 के आसपास का, 350 से करेक्शन, और अभी यहाँ पे अगर बात करें तो एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। 300 से 270 के आसपास का जो रेजिस्टेंस फेस है, सपोर्ट फेस है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को। मैं अभी इसके अंदर आपके ऊपर डिसीजन छोड़ना चाहूँगा। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, और जो कंपनी के व्यू पॉइंट्स है वो अच्छे हैं। स्लो ग्रोथ है अगर मैं बात करूँ एज कंपेरिजन टू किसी और इंडस्ट्री में पीएस से, तो यहाँ पे पीएस में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ मुझे नज़र आई। जो कंपनी की ग्रोथ है मार्च 2020 में 871 करोड़ का था, 21 में उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया, और 22 में भी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ तो 1% के आसपास का ग्रोथ था, और अभी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के 21% का ग्रोथ था। तो इतनी बड़ी इंप्रेसिव ग्रोथ मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आई। लेकिन ये भी देख रहा हूँ, मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो 25 से 50 साल का यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा डेकेड वाइज एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी उतने अच्छे होंगे, जिसकी वजह से एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे जनरेट करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने प्रमोटर्स को। तो ये स्टॉक मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए अच्छे इंडस्ट्री के अंदर है, अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे वॉल्यू पे है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपके ऊपर है, आपको इस पे डिसीजन लेना है, आपको यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, कुछ भी कीजिएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके अगर टेक्निकल्स देख के कर रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जो फंडामेंटल की बेसिक और जो अपसाइड मैंने आपको दिखा दी है कंपनी की, अब आपको इसमें डिटेल एनालिसिस करना है, ताकि आप इसके अंदर एक अच्छा वेल मेंटेन डिसीजन ले सके, या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो ये थी। आज का वीडियो स्टॉक आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर और भी ऐसे हिडन जेम्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा फ्यूचर के अंदर पैसा बनाने का और आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।